वेलकम। आज हम एक बहुत ही सीरियस और दिल से जुड़े हुए टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक यूट्यूबर के बारे में नहीं है, ये बात उस सोच के बारे में है जो लोगों के दिल दिमाग पर छाई हुई है। हम तुमसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहते हैं, तुम्हारे लिए तुम्हारा देश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या एक यूट्यूबर जो तुमसे सिर्फ अपना काम निकाल रहा है? जो बंदा अपने कंटेंट के लिए अपने कंट्री की आइडेंटिटी एक लॉन्ग टाइम तक छुपाया, दूसरे देश के नाम का यूज किया और फिर उसी देश के खिलाफ बोला, क्या उस बंदे के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए? और जिन लोगों के लिए उनका देश सबसे नीचे है, उनसे एक ही बात कहेंगे, सपोर्ट द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू सपोर्ट। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एक्सपोज नहीं है, ये एक मैसेज है हर एक इंडियन फ़ैन के लिए। आज बात करेंगे एक पॉपुलर एनिमे यूट्यूबर BBF के बारे में। रियल नाम अबू तालहा, जो बांग्लादेशी होने के बावजूद अपने कंट्री सेक्शन में इंडिया लिखता है। क्यों? सिर्फ व्यूज़ और फेम के लिए। बहुत से इंडियन फैंस को तो ये पता तक नहीं होता है कि वो बंदा इंडिया का नहीं है। वो उसकी बातें, उसके स्टाइल, उसकी बोली से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि असल सच देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ कंटेंट चाहिए ना। लेकिन सोचो ज़रा, अगर कंटेंट सिर्फ मैनिपुलेशन का टूल बन जाए तो? ये बात याद रखना कि तुम हो तो ये क्रिएटर्स हैं, और अगर तुम नहीं होगे तो इनकी कोई औकात नहीं होगी। इसीलिए मैनिपुलेट होकर इन सब के इशारे पर नाचना बंद करो। तो खुद से पूछो, क्या तुम सच में अपने दिमाग यूज करते हो या बस व्यूज़ और मीम्स के चक्कर में किसी भी चीज़ को सच मान लेते हो? BBF ने एनिमे इज डेथ इन इंडिया, एनिमे इज डेट इन इंडिया, एनिमे इज ग्रोइंग इन इंडिया, एटसेट्रा टाइप के लाइंस से इंडियन एनिमे कम्युनिटी में अपनी एक जगह बना ली है। हर वीडियो में इंडिया की तारीफ, इंडियन फैंस को शाउट आउट, इंडिया के ग्रोथ के एनालिसिस, सब कुछ इतना स्वीट कि लगेगा बंदा हमारा ही है। लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। ये बंदा इंडिया को सिर्फ एक मार्केट के रूप में देखता है, जहाँ से उसे मनी, फेम और रीच मिलती है। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम उसका ये चैनल देखो। इस चैनल का नाम है BBF लाइफ बांग्ला। वो क्यों नहीं इस चैनल पर हमेशा एक्टिव रहता है? क्यों नहीं इसमें सिर्फ बांग्ला लैंग्वेज यूज करके वीडियो बनाता है एनिमे पर? सोचो, उसे बस इंडिया से फेम, मनी और रीच से मतलब है, और कुछ नहीं। इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रहे टेंशन्स की प्रॉब्लम्स के बारे में कभी नहीं बोलता, लेकिन बांग्लादेश की भी सच्चाई नहीं दिखाता। क्या यह डबल स्टैंडर्ड नहीं है? बांग्लादेश, जहां हिंदी का विरोध करने के लिए राइट्स हुए, जहां लोगों ने कल्चर का इन्वेजन का हवा बनाया, वही आज हिंदी क्रिएटर्स और हिंदी ऑडियंस पर डिपेंड हो गया है। आयरॉनिक, राइट? और अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ सब ठीक है, तो ज़रा सुनो, बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज़ हर रोज़ नए चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। राइट्स, अटैक्स, हरासमेंट, ये सब अब कॉमन हो गया है। और जब कोई इन बातों को उठाता है, BBF जैसे लोग होते हैं और बोलते हैं मीडिया झूठी है। भाई, अगर सब कुछ झूठा है तो इतने रिपोर्ट्स, इतने विजुअल्स, इतने विटनेस स्टेटमेंट्स कहाँ से आते हैं? शेख हसीना के घर में घुसकर लोगों ने सामान तक लूट लिया और उनके ब्रा से लेकर उनके रेसिडेंस के फर्नीचर भी चुरा के ले गए। चोर साले, ये किसी कॉमेडी स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं, ये एक रियल इंसिडेंट है। अब बताओ, जब एक प्राइम मिनिस्टर, हाँ सही सुना, एक प्राइम मिनिस्टर तक सेफ नहीं है, तो आम हिंदू या किसी और माइनॉरिटी का क्या हाल होता होगा? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद 5010 इंसिडेंट्स ऑफ कम्युनल वायलेंस, सिर्फ कम्युनल वायलेंस हुए। क्या ये सिर्फ नंबर्स है, या यहाँ हर नंबर के पीछे एक बिखरा हुआ परिवार है? चलो तुमको एक वीडियो दिखाते हैं कि अगर लोगों को लग रहा है कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है तो। This is how the country behaves when we are not under an autocratic leadership anymore. चाहे साहब घर में आके दोस्ती कर ले, रहता तो जहरीला ही है ना। देखा, जब खुद पे बीतती है तब सच सामने आता है। ये रिलीजियस एंगल नहीं है, ये कल्चरल ऑब्जर्वेशन है। अरब मुस्लिम्स अपनी कम्युनिटी को लेकर डिसिप्लिन में रहते हैं, वहाँ हर चीज़ रेगुलेट होती है। लेकिन साउथ एशिया में रिलीजन का यूज पॉलिटिक्स और हेट स्प्रेड करने के लिए होता है, और इन सब में हर जगह मुसलमान लोग का ही नाम आता है। और आयरॉनिक बात, इनमें से ज़्यादा लोग वही हिंदू थे जो बस एक थाली खाने और एक चावल की बोरी के लिए कन्वर्ट हो गए, और आज वही लोग असली हिंदू वैल्यूज़ को चैलेंज कर रहे हैं। सैल्यूट टू दोज बांग्लादेशी हिंदूज़ जो माइनॉरिटी होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहे हैं। इंडिया में जब हिंदू मेजॉरिटी में है और मुस्लिम माइनॉरिटी में होने के बावजूद सेफ हैं, तो क्या ये जेनरोसिटी रेसिप्रोकेट हो रही है? इसके बारे में पाकिस्तान से कंपेयर करते हुए सोचना जरूर। और आज इंडिया में जो हिंदू सेक्युलर का नारा लगाते हैं, वही जब अगर मुस्लिम मेजॉरिटी में आ गए तो वही लोग बाद में रोते हुए दिखेंगे। सोचने वाली बात है। तो क्या ऐसे इंसान पर भरोसा करना चाहिए? पहले मुझे बांग्लादेश से कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब से उसने मेरे हिंदुस्तान का इज्जत ख़राब करने का कोशिश किया, तब से हमको प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। क्योंकि ये वही हिंदुस्तान है जिसने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया था और पाकिस्तान को उसका सबसे बड़ा ह्यूमिलिएशन। तो मेरे वीडियो बनाने का मेन मुद्दा यही है कि सारी बातें साइड करो, उसका हिपोक्रेसी भी साइड करो, और बांग्लादेश जैसे घटिया कंट्री को और उनके लोगों को सपोर्ट करना बंद करो, क्योंकि सच्चाई साफ दिख रहा है। और इन सभी बातों से बड़ा ये है कि देखो कि कैसे ये गलीच लोग मेरे देश का अपमान कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या
ये तुम्हारा देश नहीं है? इस बारे में सोचना ज़रूर और समझने की कोशिश करना। और अगर यहाँ के कुछ लोगों को लगता है कि वो काफ़ी अच्छा क्रिएटर है और हमारे देश का बहुत इज्जत करता है, तो उसे एक बार ज़रूर बोलना कि भाई एक बार, कम से कम एक बार इस बांग्लादेश में हो रहे सिचुएशन के बारे में बात करने को, और बांग्ला लैंग्वेज में नहीं, प्लीज़ हिंदी में। क्योंकि उसने बचने के लिए एक वीडियो तो ज़रूर बनाया, लेकिन बांग्ला लैंग्वेज में, ना कि हिंदी में। क्योंकि उसको पता है कि उसने अगर इस बारे में हिंदी में वीडियो बनाया और हिंदी ऑडियंस जो इंडिया की है उसके बारे में जानी, तो उसका फट के हाथ में आ जाएगा। वो सच में अगर इतना अच्छा इंसान है और तुम्हारे और मेरे जैसे इंडियन फैंस की काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, तो उसको हिंदी में वीडियो बनाना चाहिए। क्योंकि उसका मोटा कमाई हिंदी ऑडियंस से ही हो रहा है। और एट द एंड ऑफ द डे हमको पता है कि वो वीडियो हिंदी में नहीं बनाएगा, क्योंकि उसमें इतना गूदा ही नहीं है। खैर, इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तुम व्यूअर्स हो, तुम्हारे पास पावर है। अगर तुम चाहो तो किसी को ऊपर ले जा सकते हो, और अगर चाहो तो किसी का फसाड एक्सपोज भी कर सकते हो। सपोर्ट करो उन क्रिएटर्स को जो तुमसे सच बोलते हैं, जो अपनी ऑडियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, और जो सिर्फ तुम्हारा पैसा और व्यू काउंट देख के तुमसे झूठी लॉयल्टी नहीं दिखाते हैं। सपोर्ट करो उन लोगों को जो जेन्युइनली कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं। सिर्फ साइन थंबनेल्स और पटर कोटेड बातों पर मत जाओ। अगर ये वीडियो ने तुम्हारे दिमाग में कोई भी डाउट क्लियर किया या एक बार के लिए भी तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो, तो लाइक करो, और बाकी तुमको जो करना है करो। और सबसे ज़रूरी, कॉन्शियस बनो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, और याद रहो, देश से बड़ा कोई क्रिएटर नहीं होता है। एंड थैंक यू।